डॉक्टर साहब का व्यवहार कैसा है? एकदम बढ़िया। यहाँ पे जब भी आप आते हो तो यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे कंपाउंडर है या फिर कोई नर्स है या फिर दवाइयों पे कहीं काउंटर पे आप लाइनों में खड़े होते हो, डॉक्टर्स के बारे में, यहाँ के कर्मचारियों के बारे में क्या कहना चाहोगे? बढ़िया ही है सब कर्मचारी। कोई शिकायत किसी प्रकार नहीं, की? कोई शिकायत नहीं है। कहीं कोई दबेल में तो नहीं कह रहे हो कि इनके नहीं, सामने नहीं, खड़े हैं और नहीं, कहीं दबेल में दवाइयाँ कोई- उपचुक लिख देंगे तो? ना, दबेड़ में नहीं कहती। ये साहब एक तो सोनोग्राफर की मशीन नहीं है यहाँ। जी। हमारे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, या तो नीम का ताना जाओ या झुन्नू जाओ। तो कभी आपने प्रयास किया इस विषय में? साहब हम तो दुखी होकर वहां चले जाते हैं, क्या करें। नहीं, कभी कोई लिखित आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह डॉक्टर्स को दी हो या फिर किसी मंत्री को या किसी विधायक को आपने दी हो? नहीं मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी आप नए आए हैं स्थानांतरित होकर के जोधपुर से, आपके अनुभव को भी करोड़ों भारतवासी और प्रशासन सुनना चाहता है। मरीज से तो हमें कोई शिकायत नहीं है, सब अच्छा है। दवाइयाँ निःशुल्क अवेलेबल हैं, जो अवेलेबल हैं वो सब मिलती हैं। थोड़ी बहुत कुछ एक अगर कोई जैसे सोनोग्राफी मशीन और उनकी कमी है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से आगे आएंगी भी, क्योंकि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट वगैरह नहीं है तो उनके लिए आगे से लिखा हुआ है। इसमें न्यूज में लिखा था पोस्टमार्टम के लिए 3 घंटे करना पड़ा इंतजार। जब इस न्यूज की मैंने तथ्यात्मक जांच की तो मैं उस दिन ऑन ड्यूटी नहीं था, ऑन ड्यूटी दूसरे डॉक्टर यहाँ पे इंचार्ज थे। तो मैं आम जनता को भी बताना चाहूंगा कि उस दिन हमारे पास 11:35 पर पुलिस द्वारा सारी कागजी कार्रवाई होने के बाद हमारे पास डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई थी 11:35 पे, और उसी दिन 11:53 पे डॉक्टर ने पोस्टमार्टम शुरू कर दिया था। पहले, अब और आगे भी क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर आज फिर आपके लिए पहुंचा हूं खेतड़ी, और खेतड़ी के अजीत अस्पताल में। आप लोग बार बार कहते हैं कि हमारी तहसील की एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के बारे में कोई सूचनाएं हमारे पास नहीं आती हैं तो कुछ ऐसी आती हैं जिन पे भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। आज व्यक्तिगत रूप से पेशेंट डॉक्टर से मिलने के लिए और उस मिलन के लिए उनके पास जो भी बीमारियां और जो भी स्थितियां होती हैं उनसे सबसे मैं आपको अवगत करवाने के लिए उपस्थित हूं। और एक महिला हमारे सामने कैमरे पे मौजूद है जो कि अपनी बीमारियों के लिए डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सच क्या है सुनिए आप भी। जी मैडम जी, क्या कहना चाहेंगी यहाँ के डॉक्टर्स के बारे में, यहाँ की सुविधाओं के बारे में? बढ़िया, एकदम आराम आता है, दवाई लेते हैं जब। डॉक्टर साहब का व्यवहार कैसा है? एकदम बढ़िया। यहाँ पे जब भी आप आते हो तो यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे कंपाउंडर है या फिर कोई नर्स है या फिर दवाइयों पे कहीं काउंटर पे आप लाइनों में खड़े होते हो, कहीं कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। पूरी तरह से संतुष्ट हो यहाँ की सुविधाओं से? सब एकदम। कहाँ से आए हो आप? खेतड़ी से। प्रॉपर खेतड़ी से हो? लगभग कितनी बार आप आ चुके हो यहाँ पे? कम से कम 15-20 बार तो आ चुकी। 15-20 बार आ चुके हो। तो सभी जो है, मैं करोड़ों भारतवासियों और खास करके मैं खेतड़ी की जनता से एक ही बात कहना चाहूंगा कि कोई पहली बार आया है उसको तो इतना नहीं पता है कि खेतड़ी की सुविधाएं क्या है, लेकिन जो लगभग जो है आता रहता है उसको पता है डॉक्टर्स का व्यवहार कैसा है, यहाँ के जो है एनएम जीएनएम का व्यवहार कैसा है और किस तरह की जो यहाँ पर सुविधाएं हैं। चलिए और भी जानकारियां आप तक। लगता है मैडम जी आप कहीं ज्यादा बीमार हैं, आपके चेहरे से लग रहा है कि मैं तो भाई बीमारी रहूं। बीमार ही रहते हो। कहाँ से आए हो आप? हम मोड़ पर से निजामपुर मोड़। निजामपुर मोड़ से आए हो। कितनी बार आ चुके हो यहाँ पर बीमारी के? महीना में 1-2 बार आऊं। महीना में 1-2 बार आते रहते हो? क्यों, क्या बात है लगातार आ रहे हो? कभी तो बच्चा बीमार हो जाता है, कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी मम्मी बीमार हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आर्थिक स्थिति से और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि कम पैसों में आपका इलाज होता है। बहुत अच्छी है। डॉक्टर्स के बारे में, यहाँ के कर्मचारियों के बारे में क्या कहना चाहोगे? बढ़िया ही है सब कर्मचारी। कोई शिकायत किसी प्रकार की? कोई शिकायत नहीं है। कहीं कोई दबेल में तो नहीं कह रहे हो कि इनके सामने खड़े हैं और कहीं दवाइयाँ उपचुक लिख देंगे तो? दबेड़ में नहीं कहती। आपको लग रहा है ऐसा कि पूरी तरह से संतुष्ट है? पूरी तरह से संतुष्ट है। बाबूजी, आप कहना चाह रहे थे कि कुछ मशीनों की यहाँ पे टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक्स के मशीनों की जरूरत है। जनता आपको सुनना चाहती है, प्रशासन आपको सुनना चाहता है। ये साहब एक तो सोनोग्राफर की मशीन नहीं है यहाँ।
जी। हमारे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, या तो नीम का दाना जाओ या झुन्नू जाओ। तो कभी आपने प्रयास किया इस विषय में? साहब हम तो दुखी होकर वहां चले जाते हैं, क्या करें। नहीं, कभी कोई लिखित आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह डॉक्टर्स को दी हो, या फिर किसी मंत्री को या किसी विधायक को आपने दी हो? नहीं साहब, ये तो नहीं दी है हमने, मतलब है आपको सुविधा चाहिए, लेकिन आपने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई नहीं की है अब तक। लेकिन चलिए, आपकी बात जो है हम जनता और प्रशासन की जो बात है प्रशासन तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और सरकार आपकी जल्दी सुनेगी, और ये सुविधाएं भी आपको डॉक्टर्स के इस उपस्थिति में आपको मिले, यही हमारा एक विश्वास रहेगा। चलिए, मैं आपको एक बेहतरीन संदेश और यहाँ आप तक पहुंचा रहा हूँ कि आखिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जरूरत क्यों पड़ती है प्रत्येक वर्ग को। ये मजदूर वर्ग के लोग हैं जो आपको कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं, और इतने पैसे इनके पास नहीं होते हैं कि ये लंबी तय कर करके और बीमारी से निजात पा सके। भाई साहब, क्या काम करते हो आप? चुनाई काम करते हैं, चुनाई काम करते हैं। चिनाई का काम करते हो? कहाँ रहते हो? ये मंडेन होटल जी। इसमें। तो गवर्नमेंट सुविधाएं जो आपको मिल रही है कम पैसों में, जी उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, किस बीमारी, अपनी खुद की बीमारी के लिए आए हो या बच्चे साथ में कोई? हमारे खुद के। खुद की बीमारी के लिए आए हो। आप जानना चाहते थे, और मैं आप तक वो सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि आखिर खेतड़ी का राजकीय अस्पताल है वो आपके लिए बेहतरीन क्यों है, कर्मचारियों के लिए बेहतरीन क्यों है। मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी आप नए आए हैं स्थानांतरित होकर के जोधपुर से, आपके अनुभव को भी करोड़ों भारतवासी और प्रशासन सुनना चाहता है। ये खेतड़ी हॉस्पिटल अच्छा है, यहाँ पे सब मरीजों को दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब इलाज अच्छे से होता है, और एक सभी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और सब कोऑपरेटिव डॉक्टर और स्टाफ है यहाँ के पेशेंट सब आप लोगों से मिलते हैं, तो कई बार देखा गया है कि पेशेंट में उतावलापन बहुत होता है, और वो आते हैं और सोचते हैं कि मिनटों में सेकंड में हमारा इलाज हो जाए और जल्दी से घर पहुंच जाए, और उस हड़बड़ाहट में वो कभी कभी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करते हैं या अन्य कोई बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, सब अच्छे से बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप आए हो, डॉक्टर्स की टीम है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छी यहाँ के जो भी लोग हैं, पेशेंट आते हैं और आसपास के लोग आते हैं किसी समस्या के लिए, तो उन सब का व्यवहार आपके अनुसार अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है, सबका व्यवहार अच्छा है। डॉक्टर अनुराधा, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हॉस्पिटल में सभी तरह की सुविधाएं हैं। मरीज भी बहुत पसंद करते हैं आना, काफी भीड़ रहती है, और सब किसी भी मरीज से तो हमें कोई शिकायत नहीं है, सब अच्छा है। दवाइयाँ निःशुल्क अवेलेबल हैं, जो अवेलेबल हैं वो सब मिलती हैं। थोड़ी बहुत कुछ एक अगर कोई जैसे सोनोग्राफी मशीन और उनकी कमी है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से आगे आएंगी भी, क्योंकि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट वगैरह नहीं है, तो उनके लिए आगे से लिखा हुआ है, आएंगे। और बाकी हमें कहीं कोई पब्लिक की तरफ से हमें कहीं कोई न्यूसेंस कभी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। खेतड़ी के अजीत राजकीय अस्पताल की आंतरिक हम आपको उस दृश्य को दिखा रहे हैं कि एक बेहतरीन वो राजकीय अस्पताल जहां सभी सामान्य गरीब अमीर सभी लोग आते हैं और उनका इलाज एक बेहतरीन तरीके से, एक डॉक्टर्स की अच्छी टीम यहाँ पर, कर्मचारियों का अच्छा एक सानिध्य और उनका एक तालमेल, उस तालमेल की वजह से खेतड़ी का ये उभरता हुआ एक अस्पताल सभी सुविधाओं से युक्त। पहले लोग जयपुर तक की यात्राएं किया करते थे अपनी बीमारियों को दूर करवाने के लिए, काफी खर्चा उनको वहन करना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में खेतड़ी के इस अस्पताल में सभी सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, डॉक्टर्स की प्रशंसा करते हैं, यहाँ के कर्मचारियों की प्रशंसा करते हैं, और आज उसी दृश्य को हम आपके घर तक पहुंचाने के लिए, आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए, यहाँ की जानकारियां आप तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाने के लिए, यानी कि जो दवाइयां भी हैं वो भी निःशुल्क यहाँ पर मिलती हैं, और जितने भी पेशेंट आते हैं वो क्रमबद्ध खड़े होकर के दवाइयां लेते हैं और यहाँ के डॉक्टर्स का धन्यवाद करते हैं। बेहतरीन सुविधाएं एक राजकीय अस्पताल की, जितना कहा जाए उतना कम। अभी तक लोगों को बहुत कम पता था, क्योंकि जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, जिन्होंने यहाँ की सुविधाओं को नहीं देखा है, वो जयपुर या फिर और कहीं जाया करते थे
अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन सभी सुविधाएं लगभग यहाँ पर राजकीय से अजीत अस्पताल खेतड़ी के अंदर, और एक एक सुविधाएं, एक एक यहाँ की प्रस्तुतियां मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप अवगत हो सकें यहाँ की सुविधाओं के बारे में, यहाँ के आने वाले उन सभी पेशेंट के विचार आप जान सकें। अभी हम आंतरिक इस दृश्य से बाहर की तरफ, ये बाहर का एक दृश्य है हॉस्पिटल के, और बाहर के दृश्य के साथ ही हम अस्पताल से बाहर निकल करके आगे की तरफ आ रहे हैं, और ये है इसका मुख्य एक बाहरी आवरण। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा छुपी हुई प्रतिभाओं को आप तक पहुंचाने के लिए, जनता की बात जनता और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम 24 घंटे आपके समक्ष। आप काफी बेचैन रहते हैं कि नई नई खबरें आपके दरवाजे तक पहुंचे, और मेरा भी यही प्रयास रहता है कि बहुत सारी छुपी हुई प्रतिभाएं जनता और प्रशासन तक पहुंचे। खेतड़ी के बारे में जानना चाहते थे, खास करके खेतड़ी की हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहते थे, आप सबके सामने डॉक्टर अक्षय शर्मा जी हमारे कैमरे पे मौजूद हैं। एक एक बारीकी जानकारियां हॉस्पिटल और कर्मचारियों और जनता की आप तक साझा करने के लिए मैं संजय सर उपस्थित हूं। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल के बारे में पूरी जनता जानना चाहती है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर आप लोगों को संतुष्ट करते हैं, और जिस ड्यूटी के लिए आपको यहाँ पर नियुक्त किया गया है उसको आप कितनी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं? हमारे हॉस्पिटल में 14 डॉक्टर हैं, जिसमें मैक्सिमम स्पेशलिटी डॉक्टर हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डेंटल डिपार्टमेंट, ENT सर्जन, स्किन और मेडिसिन के डॉक्टर हमारे यहाँ मौजूद हैं। और 24 आवर यहाँ पे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और को जो भी एक्सरे और लैब का सारा स्टाफ मौजूद रहता है। जो भी जनता की कोई भी हमारे पास पेशेंट आता है उसे हम हमारे यहाँ से जो भी संभव होता है वो सब इलाज मुहैया कराते हैं। जनता के बीच में काफी प्रश्न होते हैं। एक बार पीछे कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी कि पोस्टमार्टम में देरी हो रही है, करते नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही। मैं आपके माध्यम से और आम जनता तक भी और मीडिया के जो कुछ साथी जिन्होंने एक न्यूज छापी थी, मैं उन तक भी एक ये संदेश भी पहुंचाना चाहूंगा, और एक उनसे मेरा एक आग्रह भी रहेगा। मैं मीडिया, आपके माध्यम से तमाम मीडिया के जो भी साथी उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप जब भी कोई न्यूज लगाते हैं तो न्यूज तथ्यों के आधार पर लगाएं। मैं आपके सामने एक न्यूज दिखाना चाह रहा हूँ। एक अभी न्यूज लगी थी 16 फरवरी 2025 को, जिसमें लिखा गया था पोस्टमार्टम के लिए 3 घंटे करना पड़ा इंतजार। जो एक कैमरे पर मौजूद है, पोस्टमार्टम के लिए 3 घंटे करना पड़ा इंतजार। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर कोई न्यूज लगी है तो तथ्य इन्होंने एक अखबार की कटिंग के माध्यम से जनता और प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया कि सच क्या है और गलत क्या है। तो सर, मैं आपसे बताना चाहूंगा, इसमें न्यूज में लिखा था पोस्टमार्टम के लिए 3 घंटे करना पड़ा इंतजार। जब इस न्यूज की मैंने तथ्यात्मक जांच की तो मैं उस दिन ऑन ड्यूटी नहीं था, ऑन ड्यूटी दूसरे डॉक्टर यहाँ पे इंचार्ज थे। तो मैं आम जनता को भी बताना चाहूंगा कि उस दिन हमारे पास 11:35 पर पुलिस द्वारा सारी कागजी कार्रवाई होने के बाद हमारे पास डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई थी 11:35 पे, और उसी दिन 11:53 पे डॉक्टर ने पोस्टमार्टम शुरू कर दिया था। मतलब लगभग ये 20 मिनट की देरी हुई थी उस पोस्टमार्टम में। और वो 20 मिनट की देरी का वजह ये था कि जिस चिकित्सक को पोस्टमार्टम करना था उसके पास काफी पेशेंट्स की भीड़ थी, इसलिए वो पेशेंट को एकदम से छोड़ के नहीं आ पाए, और लगभग 20 मिनट की देरी जो वो कुछ पेशेंट देखते देखते उनसे देरी हुई थी, जिसे तोड़ मरोड़ कर मीडिया में पेश किया गया कि पोस्टमार्टम के लिए 3 घंटे करना पड़ा इंतजार। तो मैं समस्त मीडिया के जो भी जिस साथी ने न्यूज बनाई है उनसे मेरा आग्रह है कि आप कोई भी न्यूज छापे तो उससे पहले उसकी तथ्यात्मक स्टडी जरूर करें। एक मैं सर आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि पोस्टमार्टम के लिए जैसे हमारे यहाँ पे कोई बॉडी है तो जब तक उसके पुलिस के पंचायतनामा तहरीर संबंधित सभी दस्तावेज पूर्ण नहीं हो जाते तब तक हम उस बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं कर सकते,
हम उस बॉडी को हाथ भी नहीं लगा सकते। तब तक वो बॉडी पुलिस की कस्टडी में होती है। अब जैसे कोई बॉडी आज सुबह 8 बजे आ गई और अगर उसके दोपहर 3 बजे तक कागज तैयार नहीं होते तो 8 से 3 की जो उसकी देरी है उसके लिए अस्पताल प्रशासन बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, वो एक पुलिस कार्रवाई का हिस्सा है। तो मैं इस मामले में भी यही कहना चाहूंगा कि न्यूज सभी मीडिया के साथियों से भी आग्रह है कि आप कोई भी न्यूज के लिए पूरी, अब जो ये पोस्टमार्टम के लिए 3 घंटे करना पड़ा इंतजार, तो ये बॉडी सुबह लगभग 8 बजे की आई हुई थी, लेकिन जब पुलिस जब तक नहीं आई और जब तक कागज तैयार नहीं करे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप तथ्यात्मक रूप से न्यूज छापें। क्या सही और क्या गलत की जांच पड़ताल पर हम पहुंचे हैं यहाँ पर खेतड़ी के राजकीय अस्पताल में, और सच धरातल से आपके दरवाजे तक एक ही फरियाद और निवेदन कि इंसानियत और मानवता बनी रहे, इसलिए 24 घंटे हम सब आपके बीच में रहते हैं। धन्यवाद।